एक बार फिर से मंगलाचरण शुरू करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलीपन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। नमन अरहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन मुनिराजों को, नमन पांचों प्रभु को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को। I bow to all the arhantas of the world. I bow to all the siddhas of the world. I bow to all the acharyas of the world. I bow to all the upadhyayas of the world. I bow to all the sadhus of the world. I bow to all the five parmeshis of the world. आज हम शिशु वर्ग 2 के अंदर 9वीं कविता पढ़ेंगे। अभी तक हमने 8 जो बाल कविताएं हैं, बाल गीत हैं, उनको पढ़ लिया है शिशु वर्ग 2 की। इसके पहले शिशु वर्ग 1 पूरा हो चुका है, उसको हमने समझा है, कविताएं तो सीखी ही हैं, उसके भाव भी समझे हैं, और उस टॉपिक को लेकर हमने कुछ उस संबंध में चर्चा भी की है, जैसे जिनमंदिर है और भी जिनवाणी वंदना है, जो भी अनेक पाठ थे, तो उनके माध्यम से हमने जो संदेश मिलता है वो भी समझा। तो अब हम अगली कविता यहाँ पर शुरू करेंगे, झरना। उसके पहले जिन बच्चों ने कल तक का होमवर्क किया है वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो आपने यदि पाप वाली कविता याद की है तो आप सुनाएंगे। कितने बच्चों ने याद किया है? आपको कहा था कि अच्छे से याद करके आना है। रेहान पहाड़िया याद किया क्या? नहीं किया, यही तो बात है। कल की कौन सी कविता थी? गौरवी जैन ने तो सुना दी थी कल। अनघा। नया कोई सुनाएगा तो उससे सुनना है। हाँ जी, अनघा सुनाइए। पाप वाली है ना, और दूसरी नहीं? अभी अच्छे से याद है कि नहीं? एक बार अपन बोल लें क्या? बोलो तो।
हाँ हाँ अनघा। आ गई। ओके, सुनाइए। पाप। नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं। शुरुआत विचार ना, शुरुआत क्या है? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पांच पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह। ऐसा फिर से। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पांच पाप जानो नरगति, ये दुर्गति के ग्रह। अच्छे से याद करिए, अच्छे से याद करिए। हाँ, अब कौन सुना रहा है? चलो, प्रकृति सुना रही है, जिज्ञासा, नित्या, जान्या, बहुत सारे बच्चे सुना रहे हैं भाई, क्या बात है। हाँ ठीक है, प्रकृति सुनाओ जल्दी से। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पांच पाप जानो या दुर्गति के ग्रह, का जो कारण बुरा कर्म, पाप पाप उसे जानो, पाप उसे जानो जिन वचन रहे पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तुला। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया सुनाया है, बहुत अच्छा। ऐसे अच्छे से सुनाना चाहिए। और बच्चों को देखता हूँ कौन सुना रहा है। हाँ, जिज्ञासा, त्रिषा, दोनों बहनें। हाँ जी, सुनाइए। हाँ जी, बोलिए। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पांच पाप जानो ये गर्भ के ग्रह, सुख न जो कारण बुरा पाप से जानो जिन वचन रहे पाप पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तुला। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब नित्या और जान्या सुनाएंगे। हाँ जी, इसके पांच पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह, दुख का जो कारण बुरा कार्य पाप उसे जानो, ये दुख का जो कारण बुरा कार्य पाप उसे जानो जिन वचन कह रहे हैं, जिन वचन कह जिन वचन रहे कह, जिन वचन रहे कह, पाप भाव करके संसार पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तुला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मेहरौनी से बच्चे जुड़ते हैं और बहुत अच्छा उत्साह के साथ बोलते हैं, अच्छा याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब गौर भी सुनाएगी। हाँ सुनाओ। चोरी कुशील परिग्रह, पांच पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह, दुख का जो कारण बुरा कार्य पाप से जानो ये दुर्गति रहे कहे, जिन वचन रहे कहे। जिन वचन रहे कहे, पाप भाव करके संसार दुख ना चाहे, पाप सभी त्यागो सुख धर्म से दूर है। क्या बात है, अच्छा। ओके, अब देखता हूँ और कौन सुनाता है। सानवी ने भी हाथ खड़ा किया है। देवलासी सुनाएगी क्या? सानवी सुनाओगी? सुनाओ।
हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पांच पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह दुख का जो कारण बुरा कर्म पाप उसे जानो जिन वचन पाप भाव करोगे संसार दुख न सह पाप सभी त्यागो जिन से दूर सुख धर्म से तुला। पाप पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तुलह। और अच्छा याद करना। त्यागो सुख धर्म से तुलह। ओके, बहुत अच्छा। अवनी और अशेष ने भी हाथ खड़ा किया है, उनको अच्छे से आता है क्या? सुनाइए सुनाइए, बहुत अच्छा सुनाओ। अनम्यूट करो। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पांच फिर से अनम्यूट करो। क्यों बटन दबाया फिर से बेटा? अब टच नहीं करना स्क्रीन। चोरी कुशील परिग्रह पांच पाप जानो ये दुख के ग्रह दुर्गति के ग्रह। दुर्गति के ग्रह दुख का जो कारण या वितराग नहीं नहीं नहीं, अभी अच्छे से याद नहीं है, और अच्छे से याद करिए, और अच्छे से याद करिए आप। हाँ, और देखता हूँ सानवी ने याद नहीं किया आज। कर लिया तो अच्छा, हाथ तो नहीं खड़ा किया तुमने। चलो सुनाओ, अच्छे से करो। रुक जाओ, अनम्यूट करो। हाँ, फिर से चिड़िया चहक चहक कर गाती मानो प्रभु के भजन सुनाती सांझ चले नाना ना खाती सुबह होते ही निज को जाती। संतो जैसा ध्यान लगाती। ओके ओके ओके, तो अच्छे से याद करना, और पाप वाली भी याद करना। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची है, अच्छे से सुनाती है ना, और अच्छे से याद करना। चलिए, और कौन सुनाएगा? उनको पक्का नहीं है। भव्य, वाह यार, भव्य ने हाथ खड़ा कर दिया यार, आज तो कमाल कर रहे हैं। हाँ, देखते हैं भव्य आज कैसे सुनाता है। हाँ कैसे सुनाऊं? वो तो अन्नी की बारी अन्नी है। अच्छा, सुनाइए। ये बारी तो अन्नी नहीं, चलो अभी मूड नहीं बन रहा है। हाथ तो खड़ा किया था तुमने। चलो, दिव्यम दिव्यम, ओके। हाँ जी, और देखता हूँ किसने किसने हाथ खड़ा किया है, अच्छे याद किया है। हाँ, कृषा बोरा, देखते हैं आज क्या करके दिखाती है वो। हाँ कृषा, सुनाओ तो जरा देखें। हाँ, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ सब बच्चे, जल्दी से, और पक्की कर लो कविता, और सुनाना है आपको। हाँ, जो, हाँ जल्दी याद करो। आरुल, फटाफट याद कर लो जल्दी से। सर, ऐसे। आज स्कूल का कुछ प्रोग्राम था ना, इसीलिए मैं आज स्कूल में, आज पाठशाला में लेट आई, अब भी आई मैं, इसलिए स्कूल का कुछ तो था। अच्छा ठीक है, तो हाथ क्यों खड़ा कर रखा है भाई वहां से? चलो ठीक है, ओके ओके। अब और कौन सुना रहा है? चलो फिर नहीं सीखते हैं। अनन्या तो कभी सुनाती तो है नहीं, लेकिन हाथ खड़ा करती है। देखते हैं अन्या। हाँ हाँ, चोरी कुशील परिग्रह पाप 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 जानो ये दुर्गति के कहे
दुख जो कारण बुरा कार्य वह, पाप उसे जानो जिन वचन रहे कहे, संसार संसार पाप भाव करके, पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप सभी त्यागी, संसार धर्म से तू लहे, जैसे सुख धर्म से तू लहे। वाह वाह वाह। और अच्छे से याद करना है आपको। चलिए अब देखते हैं और कौन सुनाता है। चलिए, प्रियान पहाड़िया को याद हो गया क्या? अरे हाँ, सुनाओ। सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे कान बंद है और मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए मैं आपको आज कोई भी कविता नहीं सुना पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छे सुनो ध्यान से और अच्छे भाव बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मन भी अच्छा रहेगा, जीवी अच्छा, जीवी घबराएगा नहीं, है ना। और ये तो जिनवाणी है, भगवान की भक्ति है ना। देव शास्त्रु का ध्यान करते हैं तो अपने मन अपने आप अच्छा हो जाता है। अपना मन अच्छा रखिए। बहुत अच्छा तुम आए, फिर भी आए, है ना। तबीयत ठीक नहीं होने पर भी ये अच्छी बात है, तुम्हारी अच्छी भावनाएं। बिल्कुल रेगुलर हो तुम, पूरा महीना हो गया है, मैंने देखा है रेगुलर आते हो। बहुत अच्छा और अच्छे सीखते हो। हाँ जी, आरुल सुनाइए। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, पांच पापों को जानकर दुर्गति के घ्रे, पाप, पांच पाप बुरा ये दुर्गति के ग्रह। जो दुख का कारण बुरा कारण, वह पांच पापों पाप उसे जानो जिन वचन रहे कह, पांच पापों को जानो को जिन वचन रहे के, आप भाव करके संसार दुख न सह, आप भाव करके संसार संसार दुख न सह। और अच्छे से याद करना। पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तू लह। ठीक है, अच्छे से याद करना। ओके, अब अपन नई कविता सीखते हैं। गाथा ने भी हाथ खड़ा कर दिया है, गाथा भी सुनाएगी क्या? चोरी चोरी बहुत जल्दी रहती है बोलने की, आराम से बोलो गा के। हिंसा झूठ चोरी परिग्रह, पांच पाप जानो ये दुर्गति के ग्रह। फिर से बोलो। दुख का जो कारण, दुख का जो कारण पाप से जानो, याद नहीं कर रहे तुम लोग अच्छे से। देखो ईशान देर से बैठा, याद ही नहीं कर रहा है। तो अच्छे से। ये सिया का भाई शुभ बैठा है, ये नीर सिंहई, अर्घ्यम अस्मी, सब प्रेक्षा, ये याद करना चाहिए ना। ओम, इनकी ओम की बुलंद आवाज सुनाई नहीं दे रही आजकल, क्या बात है, याद ही नहीं कर रहे हैं। अच्छे से याद करो भाई। हाँ, और देखता हूँ आजकल धिया और धैर्य भी कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। अच्छा याद किया करो। हाँ चलो चलो, बाद में अब और सुनाना। हाँ
अच्छे से याद है आपको? चलो सुनाइए। आरोही जैन सुना रही हैं, रुक जाओ। हिंसा हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, 5 पाप जानो यह दुर्गति के ग्रह। दुख का जो कारण बुरा कार्य वह, पाप उसे जानो जिन वचन रहे कह। पाप भाव करके संसार दुख न सह, पाप सभी त्यागो सुख धर्म से तुला। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुनाया। आज तो अच्छे से सुनाया, बहुत अच्छी बात है। अब जितने भी बच्चों ने अभी तक सुनाया है अच्छे से, है ना, उनके लिए हम लोग सब जोरदार तालियां बजाएंगे। और अब हम नई कविता शुरू करेंगे। अब इसके बाद फिर आपको बाद में मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने अच्छा सुनाया, और अच्छा करिए। और प्यान पहाड़िया की तबीयत ठीक नहीं होने पर भी वो आया और हिम्मत से, बढ़िया से, अच्छी भावना से पढ़ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, अरे अब एक कविता सीखेंगे। चलो सुनो, पहले सुन लो कि आपको ये मैं सूचना भले ही नहीं, मैसेज नहीं लिख पाया हूं, आपके पेरेंट्स सुन रहे हो तो सुन ले ध्यान से कि हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है। एक तो जिनवाणी सज्जा का प्रोग्राम होगा, मतलब जिनवाणी सजाओ ये कार्यक्रम होगा। क्योंकि शुद्ध पंचमी आ रही है तो हम अपने घर में जो भी जिनवाणी है पहले तो उनको व्यवस्थित करें अच्छे से। इसके अलावा एक जिनवाणी, एक शास्त्र को आपको बढ़िया तरीके से सजाना है। मैंने एक वीडियो आपके ग्रुप पे डाला था, तो उसमें आप देखना कि वो बच्ची ने, वो दूसरी पाठशाला की, सिद्धम पाठशाला की बच्ची है, कि उसने किस तरह से बढ़िया से उसको सजाया है और प्रेजेंट किया है। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने वो वीडियो आपको डाला था, ठीक है ना। तो आप भी अच्छी तरीके से एक शास्त्र को सजाइए। जो भी आपके घर में जो भी सामग्री मौजूद हो उसके द्वारा ही आपको उसका वो सजाना है। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती मार्केट से कुछ लाने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट अभी सब जगह खुल भी नहीं रहे हैं। तो आपके घर में जो भी सजाने की सामग्री हो उसका उपयोग करके दिमाग लगाइए, है ना, और बढ़िया तरीके से सजाइए। एक एक शास्त्र सब बच्चों को सजाना है, ठीक है। और संडे तक जिसका होता जाए वो हमें उसकी फोटो भेजते जाएंगे। फोटो खींचना है या उस बच्ची जैसा वीडियो भी बना सकते हैं, नहीं तो आप तो फोटो खींचिए अपने साथ उसको। कि पहले नंबर आपने जब वो सामग्री रखी, मतलब कागज है या सजाने की चीजें हैं, और आप लगाने लगे तो एक फोटो खींचिए। फिर उसके बाद आपने जब उसको तैयार कर लिया, है ना, कवर वगैरह व्यवस्थित चढ़ा दिया, फिर एक फोटो खींचिए अपने साथ। फिर तीसरा स्टेप होगा कि आपने बढ़िया बना दिया तो आप उसकी एक फोटो खींचिए, तो आगे की एक और पीछे की एक, ठीक है ना। ये 4 फोटो खींचना है। तो इस तरह से आपको वो 4 फोटो खींचकर और आपको भेज देना, ठीक है, जिसका होता जाए। ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा 4 स्टेप, क्योंकि पहले से सजा हुआ रखा होगा तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए ही मैंने, जब आप सामग्री रख रहे हैं, मतलब जो सामान है उसका मटेरियल, तब आपको एक फोटो भेजना है। उसके बाद फिर जब आपने उसको थोड़ा आधा तैयार कर लिया तब भेजना है। फिर पूरा तैयार हो गया तब, और उसके पीछे का भी बैक, है ना, आगे का और पीछे का, इस तरह बैक। तो आपको ये 4 स्टेप में अपने फोटो खींच के और भेजना है, जिससे मुझे पता चले कि अभी अभी लेटेस्ट आपने सजाया है, ठीक है। चलिए
तो एक कार्यक्रम तो ये है जिनवाणी सज्जा। दूसरा भजन, मैंने आपको बताया 5 कवि हैं, 5 कवियों के भजनों में से जो भी एक भजन आप चुन लीजिए। जैसे मैंने दोपहर वाली क्लास में 3 भजन सिखाए हैं, तो ऐसी ये सिर्फ आपको सैंपल के लिए था, मतलब आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे आपको तैयार करना है। तो ऐसे आप एक भजन 5 कवियों में से, कविवर पंडित दौलत राम जी, कविवर पंडित बुद्धजन जी, कविवर पंडित भागचंद जी, कविवर पंडित भूदरदास जी और कविवर पंडित ध्यानत राय जी, ये 5 कवि हैं। 5 कवियों की के भजनों में से, भक्तियों में से आपको एक चुनना है, ठीक है। और वो नाम पहले से जल्दी से भेज देना, क्योंकि वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, जिससे कि दूसरा बच्चा वही वाला भजन नहीं लेगा, ठीक है। सबके अलग होना चाहिए, समझ आया। तो आपको एक एक चुनना है। जैसे भक्ति सरोवर है उसके अंदर भी, लेकिन ध्यान रखना उसके आखिरी पद में उन कवि का नाम आता है। बुद्धजन लिखा होगा, भागचंद लिखा होगा, या दौल लिखा होगा, दौलत राम का, है ना। और ऐसे भूधर लिखा होगा, ध्यानत लिखा होगा, तो वो ही मान्य होंगे। तो दूसरे भजन इस प्रतियोगिता में मान्य नहीं होंगे। अन्य भजनों की खुली छूट वाला वो आगे कोई प्रोग्राम करेंगे। अभी तो फिलहाल मुझे इन कवियों के ही भजन सुनना है। समझ में आया कि नहीं? वो आध्यात्मिक भजन, वो भक्ति रूप भी हो सकते हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति हो सकती है, और वो भजन मतलब अपन वैराग्य परक भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, मतलब आत्म प्रेरणा देने वाले हो सकते हैं। तो वो भजन उसमें आपको चुनने हैं, एक भजन चुनना है और तैयार करना अच्छी बढ़िया लय में गा के, ठीक है। और उसका वीडियो भी आपको भेजना है शुक्रवार के पहले, फ्राइडे के पहले, क्योंकि सैटरडे को प्रोग्राम रखेंगे। मैं शेड्यूल आपको भेज दूंगा। ये वो मतलब क्या है, क्लास के टाइम में हो ना, बस आधा घंटे पहले करेंगे, तो वो टाइमिंग हम आपको भेज देंगे, और बाकी सब बता दिया है। और इसके बाद तो ये जिनेंद्र रचना में भी पीछे दिए हैं, और भी अनेक भजन की किताबें होंगी। आप भजन भी आपको गाए हुए भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर, पंडित दौलत राम जी के भजन, ऐसा आप हेडिंग बनाएंगे तो क्लिक करेंगे तो आपको दौलत राम जी के द्वारा जो रचे हुए भजन पर अच्छे गायकों ने गाया है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो गाना भी आप सीख सकेंगे, लेकिन आपको इन 5 में से ही चुनना है। 5 कवियों के सैकड़ों भजन हैं, उनमें से छोटे छोटे भजन चुनिए, ठीक है ना। 2-2 मिनट मिलेंगे, क्योंकि तो 2 मिनट में आप अपने भजन की प्रस्तुति देंगे। तो इस तरह से कार्यक्रम है। और अगला एक कार्यक्रम है हर घर बने पाठशाला। हर घर बने पाठशाला में बच्चे अब एक एक पाठ तैयार करेंगे। बालबोध पाठमाला भाग 2, बालबोध पाठमाला भाग 2 में से 8 पाठ हैं, उनमें से एक पाठ आपको चुनना है, और उसका पूरा पाठ पढ़ना नहीं है ना कि वहां पढ़ने लग जाओ, उसको आपको पढ़ के समझना है और उसको संक्षेप में बोलना है। जैसे 5 पाप वाला पाठ है, तो पाप वाले पाठ में आप बोलेंगे आज हम पाप का स्वरूप समझेंगे, और फिर पाप किसे कहते हैं, फिर आप बताएं पाप किसे कहते हैं। फिर आप मुझे पाप कितने प्रकार के होते हैं, आपके सामने आपके पेरेंट्स और आपके भाई बंधु जो भी घर में हैं सब बैठेंगे और आप उनको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मेनली उनको पढ़ाना है आपको, तो तभी बनेगी हर घर बने पाठशाला। तो आपको घर में पाठशाला लगानी है, समझ आया कि नहीं आया। तो आप उसमें अपना विषय बोलते जाएंगे इस तरह। फिर आपने 5 भेद बोले, फिर आपने बोला अच्छा हिंसा किसे कहते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ। हिंसा की परिभाषा बोल दी, फिर झूठ, फिर चोरी, फिर कुशील, फिर परिग्रह। ये 5 पाप की परिभाषा बताने के बाद फिर आप कहेंगे ये पाप बहुत दुखदाई हैं, इसलिए हम सबको ये पाप छोड़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप लोगों को समझ में आ गया? चलो बताइए, तो एक आध प्रश्न कर लीजिए। चलो बताओ आप कि हिंसा किसे कहते हैं। तो आपके जो भी पेरेंट्स या बच्चे और भी बैठे होंगे वो उनमें से एक जवाब देगा। ऐसे 1-2 प्रश्न कर लेंगे। तो ये 3 स्टेप होंगे। पहले कौन सा पाठ है वो बताना है, फिर उस पाठ को समझाना है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। तो संक्षेप में और मेन पॉइंट बताने बस।
और उसके बाद फिर आपको 1-2 प्रश्न करना है। ये 3 स्टेप होंगे। समझ आया? तो हर घर बने पाठशाला ये कार्यक्रम होगा, और शास्त्र सज्जा बता दिया, भजन प्रतियोगिता का कार्यक्रम बता दिया, और हर घर बने पाठशाला का कार्यक्रम बता दिया। ये 3 कार्यक्रम इस वीक में होंगे। एक और बताया था क्या मैंने? ये 3 ही होंगे। तो चौथा क्या बताया था? हाँ, चौथा है खट्टे मीठे अनुभव। पाठशाला में आपने 1 महीना बिताया है, कोई थोड़ा लेट जुड़ा होगा, लगभग 1 महीना अपनी पाठशाला को हो गए हैं। तो 1 तारीख से शुरू हुई थी, तो उसमें आपने क्या नया सीखा, क्या आपने अच्छे अनुभव किए, क्या आपको कुछ बुराई लगी होगी, है ना, कोई कमी लगी होगी, तो आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आपके खट्टे मीठे अनुभव वो आपको वीडियो बना के भेजना है ना, वो वीडियो बना के भेजना है। आप अपने अनुभव को तैयार करिए कि क्या आपको बोलना है, उसका वीडियो बनाइए और भेज दीजिए। फिर उसको किस दिन प्रेजेंट करना है, या फिर वैसे ही हम उसका एक पूरा वीडियो, सारे बच्चों का वीडियो तैयार करके और उसको फिर प्रसारित कर देंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको फ्राइडे तक अपने अनुभव बताने हैं। वो कविताएं नहीं सुनानी है ना, कहानियां कविताएं पूरी पूरी नहीं सुनानी है। आपको बताना है कि आपने कहानियों में क्या सीखा, कौन सी चीज अच्छी लगी आपको, कविताओं में कौन सी चीज अच्छी लगी, वो गाने की स्टाइल अच्छी लगी, कि कोई विषय अच्छा लगा, या मतलब आपको उसको सीखने में कैसा आनंद आया, है ना, कैसा उत्साह आया, आपकी कितना इंटरेस्ट बढ़ा धर्म में। इस तरह की चीजें उसमें रहती हैं। ठीक है? बाकी मैं लिख के भी ये ग्रुप पर डालूंगा। अभी टाइम नहीं मिल पाया, 2 दिन से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया है। तो मैं लिख के भी भेजूंगा जो बताया है। ठीक है? तो आप तैयारी करिए। चलिए, तो अब नई कविता अपन सीखेंगे, और कविता का नाम है झरना। कविता कौन सी है? झरना। प्रकृति कौन सी कविता है? निकालो जल्दी, पेज नंबर 23, 23 नंबर का पेज है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको शेयर करूंगा। झरना छोटी सी कविता है। झरना तो देखा होगा ना आपने, वाटरफॉल, है ना, वो झरना जो झरता है, कि उस झरने पर मैंने एक कविता लिखी है, एक बाल गीत है जो आपको कुछ प्रेरणा देगा। तो ऐसा एक झरना नाम की का गीत है, बाल गीत, उसको अपन यहाँ पर देखते हैं और सीखते हैं। हाँ, ये तो पढ़ लिया अपन ने, ये है झरना। ठीक है? ये दिख रही है आपको? छोटी सी कविता है, देखो आप, झरना झर रहा है और बगल में पेड़ लगे हैं। अब वो रंग अलग दिख रहा है, तो कहीं कहीं ऐसे रंग भी होते हैं कोई पेड़ों के और ये बगल में एक देखो, एक लेफ्ट में जिन मंदिर बना हुआ है। आप देखें कौन सी साइड पड़ रहा है आपके। एक साइड में जिन मंदिर है पहाड़ के ऊपर, है ना। ये इस तरह प्राकृतिक सौंदर्य है, भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा भी दिख रही है। तो ऐसा ये झरना है, झरना यहाँ झर रहा है, तो हमें वो क्या स्मरण कराता है वो हम यहाँ सीखते हैं। झर झर करता झरना झरता, झर झर करता झरना झरता, झरते झरते हमसे कहता, झरते झरते हमसे कहता, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, पाप झड़ा सब कर्म झड़ाओ, पाप झड़ा सब कर्म झड़ाओ, निज आत्म आनंद का झरना, निज आत्म आनंद का झरना, निज आनंद में नित्य
नित्य नाओ, निजानंद में नित्य नाओ, निज आत्म आनंद का झरना, निजानंद में नित्य नाओ, निजानंद में नित्य नहाओ। समझ में आई लाए? अब आप गाना उसको। झर झर झरझर की आवाज आती है ना जब झरना झरता है, कैसी आवाज आती है? झर झर की आवाज आती है। तो झर झर करता झरना झरता, और झरते झरते हमसे कहता, क्या कहता है? कि कहता है हमसे कि जिन दर्शन करो और निज दर्शन पाओ। ये देखो बगल में भगवान की प्रतिमा बनी है ना, मंदिर। तो जिनैन भगवान के दर्शन करो और आत्मा को जानो, आत्मा का अनुभव करो, और ऐसा करके क्या होगा कि पाप झड़ जाएंगे हमारे सारे पांचों पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये जो पाप हैं, कसाएं हैं, अभी आने वाला कसाए, 4 कसाएं, ये सब दूर हो जाते हैं। और सब कर्म झड़ाओ, सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है, सभी कर्म झड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें जिन भगवान के दर्शन करके अपने आत्मा के दर्शन अर्थात आत्मा का अनुभव करना चाहिए। ठीक है? तो पाप झड़ेंगे, कर्म झड़ेंगे, और क्या होगा? कुछ होगा भी कि झड़ेंगे झड़ेंगे, कि और भी कुछ होगा? जैसे झरना झड़ता है तो और भी कुछ होता है कि नहीं, कि खुशहाली छा जाती है, बड़ा ठंडक शीतलता मिलती है। ऐसे यहाँ क्या मिलता है जब हम आत्मा का दर्शन करते हैं? तो निज आत्म आनंद का झरना। आत्मा आनंद का झरना है, मतलब आत्मा में से आनंद प्रकट होता है। निजानंद में नित्य नहाओ, तो अपने आत्मा के आनंद में हर दिन नहाओ, हर समय नहाओ, ये यहाँ पर बताया है। देखो, आत्म ध्यान को स्नान कहा है, ध्यान को स्नान कहा है। तो ध्यान को स्नान कहने का यही प्रयोजन है कि जो अंदर में देखो राग द्वेष की गंदगी हो जाती है ना, पाप की गंदगी, कसायों की गंदगी आत्मा में पैदा होती है। तो जब हम आत्म ध्यान करते हैं तो वो सारे विकार दूर हो जाते हैं, तो आत्मा शुद्ध हो जाता है। ठीक, इसलिए उसको स्नान कहते हैं। निजानंद में नित्य नहाओ। फिर से पढ़ते हैं, फिर मैं सुनूंगा, कौन सुना सकता है और क्या समझ में आया वो भी पूछूंगा। झर झर करता झरना झरता, झर झर करता झरना झरता, झरते झरते हमसे कहता, झरते झरते हमसे कहता, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, पाप झड़ा सब कर्म झड़ाओ, निज आत्म आनंद का झरना, निज आत्म आनंद का झरना, निजानंद में नित्य नहाओ, निज आत्म आनंद का झरना, निजानंद में नित्य नहाओ। कितने बच्चों को याद हुआ? जल्दी बताओ। अच्छा, समझ में क्या आया ये बताओ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे झरना झरता है? तो ज्ञानी जो होते हैं उनको प्रकृति में भी अपना तत्व ज्ञान की प्रेरणा मिलती है, आत्मज्ञान की प्रेरणा मिलती है, अंदर में लीन होने की प्रेरणा मिलती है। हैं? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये कविताएं हमें सीखना है, और उसके माध्यम से हमें जो प्राकृतिक जो संपदा है हमारे, उनको देखकर और हमें प्रेरणा अंतर्मुख होने की लेनी है। भगवान की भक्ति करें, आत्मा का अनुभव करें, इस तरह के हमें प्रयास करने चाहिए। तो उसके लिए ये कविता लिखी है। अब आप में से कौन सुनाएगा, मैं देखता हूँ। पहले पूछ लेता हूँ कि क्या समझ में आया। झर 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 आप आ जाए ना, झर झर झरता है ना, झरता है। तो यहाँ क्या झड़ाने की प्रेरणा मिलती है? हमें क्या झड़ाने की प्रेरणा मिलती है? कौन बताएगा? हाँ, क्या झड़ाने की प्रेरणा मिलती है? जल्दी बताओ, प्रकृति बताओ जल्दी से। बच्चों नहीं पता है?
क्या झड़ाना है तुम्हें, ये बताओ। जैसे कपड़े पे ऐसे अपन धूल झड़ाते हैं, शरीर पे ऐसे धूल झड़ाते हैं, स्नान करके, ऐसे आत्मा में से क्या झड़ाना है, झड़ा के दूर करना। हाँ, कर्म चढ़ाते हैं। कर्म झड़ाना है। और उसके पहले क्या लिखा है, पाप। पाप। पाप झड़ा सब कर्म झड़ाओ। पाप झड़ाना है और सारे कर्म झड़ाना है, मतलब इन सबको दूर करना है, इनकी निर्जरा करनी है। बहुत अच्छा, अच्छे से सुनना अगली बार से। हाँ, और कौन बताएगा? ईशान, क्या बताओगे? हाँ, बताओ। हाँ, अगर ये हमें कोई जिनवानी के कोई सामग्री नहीं हो और हम गम से कोई कोई चीजें सुखाए तो वो चलेगा? अभी नहीं पूछना ये। अभी मैं आपको जो मैंने कविता सिखाई है ना वो सीखना है, उसके बाद पूछना। ठीक है, अभी ध्यान वहां नहीं लगाओ, अभी यहाँ लगाओ ध्यान। हाँ जी, चलिए। अच्छा ये बताओ, ये तो इन्होंने बता दिया कि भाई पाप झड़ाना है, कर्म झड़ाना है, लेकिन वो झड़ेंगे कैसे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बताओ, कौन बताएगा क्या करना पड़ेगा, कैसे झड़ते हैं कर्म? हाँ, हाँ, कृषा की बहन दिख रही है। और कौन बताएगा, जल्दी बताओ। और हम बताओगे क्या? तेजल बताएगी। अच्छा, पक्का हाथ खड़ा किया है। कच्चा। पाप झड़ाना है और कर्म झड़ाना है। तो कैसे झड़ेंगे पाप और कर्म? भगवान के दर्शन करके। हाँ, भगवान के दर्शन करके। बहुत अच्छा बताया। और भगवान के दर्शन करके क्या, किसके दर्शन करने हैं? आत्मा की। आत्मा के दर्शन करने हैं, लिखा ना। जिन दर्शन कर निज दर्शन पाप झड़ा सब कर्म झड़ाओ। तो जब हम भगवान के दर्शन, मैंने अच्छा किया ना। हाँ, और आत्मा के दर्शन करेंगे तो हमारे सारे कर्म झड़ जाएंगे। ठीक है ना, पाप झड़ जाएंगे, कर्म झड़ जाएंगे और हम भगवान बन जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी प्रेरणा, ये तो हो गई झड़ने वाली। अब आपको बताया था ना कि जब झरना झरता है तो शीतलता भी मिलती है अपन को, ठंडक भी मिलती है कि नहीं? तो आत्मा जब कर्मों से मुक्त होगा, पापों से मुक्त होगा, तो क्या होगा, क्या मिलेगा आत्मा को? बताओ, कौन बताएगा? अरुल बता रही हो क्या? गौर भी बता रही है? पक्का बता रही हो कि कहा कविता सुनाओगी? मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए पहले। कौन बताएगा? अनम्यूट करूं आरुल को, देखता हूं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जैसे झरना झरता है तो हमें उससे शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है ना? तो जब हम जिन दर्शन से निज दर्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 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 मोक्ष मिलेगा। मोक्ष में क्या मिलेगा? मोक्ष में हमें अनंत सुख मिलेगा। हाँ, निज आत्म आनंद का झरना, निज आनंद में नित्य नहाओ। ये बहुत अच्छा। तो हमें आनंद मिलेगा, जब हम आत्मा का अनुभव करेंगे तो आनंद मिलेगा, क्योंकि आत्मा आनंद का झरना है, अर्थात आत्मा में आनंद ही आनंद है। ठीक है, चलो अब कविता कौन सुनाएगा, जल्दी बताओ। और हम, तुम्हें कविता याद हो गई क्या? बोलो जल्दी से। और हम, हाँ, सुनाओ सुनाओ। जर 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 करता झरना बहता जरते जरते हमसे कहता जिन जिन बोल अभी बोल रहा लो, दर्शन कर
बोल रहा था अभी। हाँ, अभी मैं एक दो बच्चों से पूछता हूँ, जब तक याद कर लो जल्दी से। हाँ, ओके, हाँ, ठीक है। चलो, भव्य ने भी हाथ खड़ा कर दिया आज, तो क्या बात है। सुनाने वाले हो कि वैसे ही हाथ खड़ा कर रखा है? क्यों भव्य, सुनाओ जरा देखूं। भव्य नहीं, दिव्यम, दिव्यम, दिव्यम नहीं। चलो ठीक है, दिव्यम का ध्यान ही नहीं है यहाँ पर, वो मस्त हो रहा है, मस्त। अब वो गा रहा है कुछ, अब क्या गा रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है ना। मुझे लग रहा है झरने का आनंद ले रहा है वो, है या तो आत्मा के अंदर जो झरना झरता है उसका आनंद ले रहा है। क्यों दिव्यम, क्या कर रहे हो भाई? हाँ, नित्य जानना सुनाएंगे। निज दर्शन कर, निज दर्शन जिन दर्शन कर। याद करो अच्छे से, दिव्यम, याद करो बेटा। हाँ चलो, और देखता हूं मैं कौन सुना। नीर सिंहई, सुनाओ नीर। झर झर करता झरना मेरा, झरते झरते हमसे कहता, जिन दर्शन का निज दर्शन पाओ। आप झड़ा पाप झड़ा सब कर्म झड़ाओ, सब कर्म झड़ाओ। और तुम किसके झरने हो? आत्मा, निज आत्म आनंद का झरना। निज आत्मा, निज आत्मा आनंद का झरना, आनंद निज आनंद आनंद में, आओ। निजानंद में नहाओ। क्या बात है, अब अच्छे से पक्का कर लेना। बहुत अच्छा, उत्साह से सुनाया, बहुत खुशी हुई मुझे। और करना है ना, आधा तो अच्छा सुनाया था, आधे में थोड़ा सा बताना पड़ा, कोई बात नहीं, अभी अभी तो याद की है, तो और पक्की कर लो। चलो देखता हूं और कौन बताता है। अरहम, पाठशाला में खाना नहीं। हाँ, दिख रहा है सब, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही बेटा, सब दिख जाएगा सबको कि कौन कौन बच्चे गड़बड़ कर रहे थे क्लास में। ऐसा नहीं करना। चलो, गौर भी सुना रही हो क्या? चलो सुना दो। सुना दो। झर झर करता झरना झरता, झरते झरते हमसे कहता, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन बाप झड़ा सब कर्म झड़ाओ। निजानंद में निज आत्म आनंद का झरना, का झरना निजानंद निजानंद में नित्य नहाओ, है ना? जय जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। देखो, इतने उत्साह से करना चाहिए सबको, बढ़िया तरीके से। अब देखता हूँ, फिर से सुनाता हूँ, है ना? फिर से। अरे, प्रणति तो अभी अभी आई है, हैं? क्यों भाई, लेट क्यों आई आज? अभी अभी आपको देखा मैंने। झर झर करता झरना झरता, झरते झरते हमसे कहता। बोलो, हाँ, कैसे झरता है, जरा एक्टिंग करो। झर झर करता झरना झरता, पाप झड़ा सब कर्म झड़ाओ। निज आत्म आनंद का झरना, निजानंद में चित्त नहाओ। नित्य नहाओ, नित्य मतलब हमेशा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लेट क्यों आई? चलो, अब बात बता देना। ओके, टाइम से आना, अच्छे बच्चों को टाइम से आना चाहिए, है ना? ओके, हाँ अदिति, सुनाओ। जय जनार्दन। हाँ, सुनाइए जल्दी।
जल जल तलता जलना जलता जलते जलते हमसे कहता जिन जल थन कल जिन दल थन कल निज दल थन पाप झला पाप जला सब कर्म जला। भैया जी याद भाई। हाँ निज आत्म आनंद का झरना, निज आत्म आनंद का झरना, निज आनंद में नित्य नहाओ। हाँ और कर लेना। अच्छा बहुत अच्छा सुनाया। चलो तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि झरना हमसे कुछ कह रहा है, हैं? ऐसा लगता है? नहीं लगता? मुक्तागिरी गए कभी? मुक्तागिरी में नित्या जान्या सुनाओ। झर झर करता झरना झरता झरते झरते हमसे कहता झरते झरते हमसे कहता जिन दर्शन कर निज दर्शन जिन जिन दर्शन कर निज दर्शन दर्शन कर निज दर्शन पाप झड़ा सब कर्म झड़ाओ निज आत्मा। भैया जितनी हाँ ठीक है बहुत अच्छा। वो पप्पा दिख रहे तुम्हारे पीछे, हो जाए। सागर, हाँ बेटा बोलो। हाँ ठीक है ओके ओके। एक लाइन आती है, हाँ तो सुनाओ। निज आनंद में नित्य नहाओ। वाह वाह वाह, तो पूरी तो हो गई। ऐसे बोलो कि साइड में हो जाए, पीछे से दिख रहे हैं वो। ओके अब देखता हूँ और कौन बच्चा सुना सकता है। शुभ सुनाओगे क्या? और कौन सा बच्चा सुनाएगा? आज एक बच्ची नई दिख रही है मुझे, नताशा लिखा है। नताशा जी की बच्ची है वो। सुनाओगी? कुछ याद हुआ क्या? सुनाओ। तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ? बोलो। अच्छा वो चार मंगल की तो सुना दो, वो तो आती है तुम्हें। अरहंत प्रभु मंगल है, वो तो सुनाई थी तुमने एक बार। अच्छा याद करना है। चलो अभी कोई बात नहीं, तुम आई बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हें देख के। नमोकार मन सुना दो, बोलो याद नमोकार करना, मन सुना। नमोकार मन सुना दो। चलो नमो सिद्धारम नमो हरिहरम नमो जयरम नमो लोई सभी सहूरम बोलो रामो। बहुत अच्छा। कितने साल की हो अभी? मंगलाराम जैसे हाँ बस अब जय जगन्नाथ बोलो। जय जिनेन्द्र। कितने अभी साल 3 की हो साल की बताओ? है, 3 साल की है ना अभी? हाँ 4 साल की हो गई भैया जी। अच्छा ठीक है चलो याद करना, डेली आओगे तो हो जाएगा याद डेली। ओके बहुत बढ़िया। भव्य कुछ सुनाओ भाई, तुम तो सुना ही नहीं रहे आजकल। तुम्हारे नाम इतना अच्छा याद हो गया कि वो दूसरे बच्चे का नाम ही भव्य बोल रहा था मैं। क्यों भव्य, सुनाओ कुछ। नहीं? अच्छा पहले वाली कोई कविता सुना दो, इसके पहले वाली। नहीं सुनाओगे? अनम्यूट करो। कुछ याद नहीं है?
कोई तो कविता याद होगी। तितली, चिड़िया, गिनती, हाथी आया, और ये अभी पाप वगैरह की कोई तो याद होगी। पंच प्रभु वंदना, जिनवाणी वंदना, जय जिनेन्द्र, नमन। नमन तो याद होगी। याद किया करो बेटा, हर दिन तुम इतने अच्छे से बैठते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद भी करो, है ना। चलो ओके, चलो अब अपन इस कविता को फिर से दोहराते हैं और आज की क्लास यहाँ पूरी कर लेते हैं, ठीक है। झर झर करता झरना झरता, कैसे झरता है बताओ जरा, कैसे झरता है झरना, कौन बताएगा। झर झर करता झरना झरता, हाँ ऐसे झरता है ना, ऐसे झरता, झर झर करता झरना झरता, झरते झरते हमसे कहता, झरते झरते हमसे कहता, क्या कहता। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, पाप झड़ा सब कर्म जड़ाओ, पाप झड़ा सब कर्म जड़ाओ, निज आत्म आनंद का झरना, निज आत्म आनंद का झरना, निज आनंद में नित्य नहाओ, निज आनंद में नित्य नहाओ। ऐसे नहीं प्रकृति, निजानंद में कैसे नहाएंगे, ऐसे भगवान जैसे बैठते हैं, है ना। निजानंद में नित्य नहाओ, निज आत्म आनंद का झरना, निजानंद में नित्य नहाओ, निजानंद में नित्य नहाओ। चलो बहुत अच्छा, आप सबने बहुत अच्छा सीखा और सुनाया भी, और प्रश्नों के उत्तर भी दिए। और अब एक आध दो बच्चे जो कुछ नहीं सुनाते हैं, उनसे मैं कुछ सुनना चाहता हूं, भले ही वो पुरानी कविताएं सुनाएं, लेकिन सुनाएं जरूर, जो उनको पसंद हो वो वाली कविता सुनाइए। हाँ प्रेक्षा सुनाओ, प्रेक्षा, अदिति, जैन सागर और मिष्टी जैन। हाँ सुनाओ बेटा, कौन सी सुनाओगी। तितली वाली सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल कभी ना तोड़ो तुम, बच्चों तुम्हें सिखाती है, फूल में जीव असंख्य रहते, जीव दया को पालो तुम, पर्यावरण संभालो तुम, उसका घर भी न छीनो तुम। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, जय जिनेन्द्र। चलो और कौन सुनाएगा। अपनी पसंद की सुनाना है, अपनी पसंद की। इतनी सारी कविताएं हो गई हैं, 16 + 9 कितने होते हैं। बोलो कितने होते हैं। 16 + 9 कितने होते हैं, पता है। 25। तो 25 पोयम हो गई हैं हिंदी वाली, और 3 पोयम हुई हैं इंग्लिश वाली, तो 28। अब 28 में से एक सुनाना है, लेकिन सबसे नहीं है। जिन्हें जो रेगुलर चल रहे हैं, अच्छा सुनाते ही हैं, वो तो सुनाते हैं, आगे आगे की भी सुनाते हैं, लेकिन मुझे अभी उनसे सुनना है जो कुछ नहीं सुनाते। हाँ देखता हूं मैं कौन बच्चा है जो सुनाएगा। अरहम, अरहम सुनाओ। ओम भी आ गया है सुनाने के लिए। अरहम बोलो एक जल्दी से। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सुनाइए। दादा बोले जय जिनेन्द्र, दादी बोले जय जिनेन्द्र, पापा बोले जय जिनेन्द्र, भैया बोले जय जिनेन्द्र, नहीं मम्मी बोले जय जिनेन्द्र, भैया बोले जय जिनेन्द्र, दीदी बोले जय जिनेन्द्र, हम भी बोले जय जिनेन्द्र, तुम भी बोलो जय
जय जिनेंद्र। वो एक लाइन छूट गई। पाठशाला में राग द्वेष तज, पाठशाला में राग द्वेष तज, सब मिल बोले जय जिनेंद्र, सब मिल बोले जय जिनेंद्र। ये लाइन भी याद करना है। बहुत अच्छा। गाथा तो बिल्कुल नाच रही है भाई, क्या बात है। गाथा सुनाओ, कौन सी सुना रही हो तुम नाच नाच के? हाँ सुनाओ सुनाओ। ओके, अब नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रही है। अशेष सुनाओ जल्दी से, एक अशेष से सुनना है। सुनाओ सुनाओ। गुड। अरे अनम्यूट हो गया। हाँ सुनाइए। एक बार स्क्रीन से हाथ हटाइए, मैं करता हूँ। हाँ हो गया, अब नहीं टच करना। अच्छे से बोलो, हाथ जोड़ो, जल्दी बोलो, हाथ जोड़ो। जय जिनेंद्र। अच्छा हाँ, जोर से बोलो, अच्छे से। धर्म के लक्षण कितने? क्या बात है। ओके, और अच्छा याद करना, बहुत अच्छा सुनाया। उत्साह है आज तुम्हारा बहुत अच्छा है, ऐसे ही उत्साह बढ़ाओ और बढ़िया बढ़िया नई नई कविताएं सीखो। नित्यम, नित्यम पाटिल जल्दी से सुना दो एक कविता जो तुम्हें पसंद हो। 1 2 3 4 कर तो 9 10 5 6 मेरे 7 8 9 मोक्ष में बस। अरे नाशो कर्माट 9 10 नाशो कर्माट। अरे 7 8 नासो कर्माट, 9 10 मोक्ष में बस। हाँ वेरी गुड नित्यम, बहुत सुंदर, बढ़िया सुनाया। अब मैं वैसे तो आज सोचा था मैंने कि वो संवेद भैया को बुलाऊंगा और वो आपको म्यूजिक के साथ इतनी जितनी कविताएं आपने लर्न कर ली है ना, उनमें से कुछ अच्छी अच्छी जो मतलब उनको म्यूजिक के साथ गाएंगे। तो आप ऑनलाइन म्यूजिक ट्रैक के साथ जब गाएंगे वो, तो आप लोग वहां से गाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसा मैं कोशिश कर रहा था, आज वो नहीं आए, कल का बोल रहे हैं। देखते हैं किसी दिन, जिस दिन भी आएंगे तो मैं आपको संगीत के साथ यही कविताएं सुनाऊंगा। तब तक अच्छी पक्की कर लो, आज दिन भर में इन सारी 25 कविताओं को बढ़िया तैयार कर लो, वो 25 में से ही सुनाएंगे, ठीक है ना। और आपको और उत्साह से गाना सिखाएंगे म्यूजिक के साथ। हाँ, और कौन है जो कभी सुनाते ही नहीं है? हाँ हनी, सुनाओ। एक कविता जल्दी से सुना दो। मेरे को नहीं पता। अरे यार, तो क्यों हाथ खड़ा करते हो? मजाक करने के लिए, कल भी ऐसे ही कर रहे थे, गलत बात है। हाँ, और तो बच्चे सुनाते ही हैं जो हाथ खड़े किए हैं, इसलिए अब उनके अलावा ढूंढ रहा था जो सुनाते ही नहीं है। हाँ, सिया का भाई शुभ सुनाएगा क्या कुछ? सिया नहीं, शुभ सुनाएगा तो सुनूंगा।
नमन भी सुना सकते हैं, कोई भी, इतनी जो कविताएं हो गई उनमें से कोई भी एक सुनाना है, ठीक है? नहीं, चलो ठीक है। ओम सुनाओ, मिष्टी से भी सुनाएंगे, तैयार रहना। भैया जी मैं हे जनवाड़ी सुनाऊं? हाँ सुनाओ बेटा, सुनाओ। हे जनवाड़ी माँ हमारा बंधन नित स्वीकार करो, हम नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान विनय सुख से भर दो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा सुनाया ओम। अब और नई वाली भी याद करना जो अभी सिखाई है ना? आप मेहनत करेंगे तो होगा, फिर बाद में स्कूल शुरू हो जाएंगे तो फिर आप स्कूल का करोगे, है ना? तो अभी याद करते रहो, अच्छे याद कर लो, फिर एक एक सिखाएंगे और वहीं क्लास में याद करा देंगे, तो आपको दूसरे टाइम में होमवर्क करना ही नहीं पड़ेगा, मेरा वाला अपना करना है स्कूल का, है ना? सबको कुछ आता है? नहीं सुना रहे हो कुछ? शुभ हाथ खड़ा कर रहा है, बोलो जल्दी, टाइम हो गया है, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, और हमसे भी सुन लेते हैं, चलो। हाँ शुभ नहीं सुना रहा है, चलो और हम सुनाओ। एक एक दो तीन चार तत्व चार, पाँच सात आठ, 5 6 7 8 रोहित सहित धरो गुण 8, उसके आगे 9 और 10 मुनिबन दे दिया मोक्ष में बस। क्या बात है, मुनिबन निध्या मोक्ष में बस, बहुत अच्छा। और हम बढ़िया सुनाया। कहाँ से हो तुम? जगह का नाम तो मैं भूल ही जाता हूँ, कहाँ के रहने वाले हो? अपने गांव? पुणे। अरे पुणे से जुड़ते हो, अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, बढ़िया, ओके। और देखता हूँ कि कौन सुना सकता है। शुभ ने नहीं सुनाया, सुनाना है क्या? हाथ तो खड़ा किया है और इशारा कर रहा है बार बार, तो सुनाओ ना जल्दी से। हाँ अनम्यूट नहीं हो रहा, हाथ अलग करो पहले। हाँ अब करो, उंगली अलग करना पहले, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ अब करो, चलो ठीक है, नहीं हो रहा। चलिए हो गया समय, इसलिए अब मैं विराम लेता हूँ यहीं, और आप लोग और अच्छा याद करिए। आरुल नया याद करना, नया, ठीक है? नया वाला याद करना, तुमसे नया सुनेंगे। अदिति सागर, अदिति सागर को सुनाना है? भैया जी मैंने कल से ही ज्वाइन किया है। अच्छा कल से ही ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आज की तो याद कर लोगी। और सागर में, हाँ सागर वाले ध्यान रखें, सागर में किताबें हैं, वहां पर मैं एड्रेस ग्रुप में डाल देता हूँ। हमारे शैलेंद्र जैन सागर वाले हैं, शाश्वत ऑप्टिकल्स, तो उनके वहां से आप किताब ले सकते हैं, पाठशाला की ओर से। आप बोल देना बस पाठशाला का नाम, अकलंग निकलंग पाठशाला के हम स्टूडेंट हैं, तो वो आपको निःशुल्क देंगे, ठीक है? आपको वो किताब दे देंगे, आप फिर ले लेना, याद करना उसे, ठीक? जानते हो ना, मम्मी जानती होंगे, पापा जानते होंगे, उनसे बोल देना। चलो जय जिनेंद्र। अब अपन यहाँ, हाँ आरुल को अभी भी सुनाना है कुछ, चलो सुना लो, नहीं तो फिर कहोगी कि कुछ सुना ही नहीं। हाँ हाँ सुनाइए। झरना? नहीं, मुझे मतलब वो जैन लोगों की वो कविता सुना रही थी। कौन सी जैन लोगों की? अपन जैन लोगों की तो सुन रहे हैं। हाँ मतलब जैन लोगों की लक्षण की कविता। अच्छा जैनी की पहचान, अच्छा हाँ। वो तो तुम सुना चुकी हो। मुझे अच्छे से याद हो गया पूरा। अच्छा सुनाइए सुनाइए।
पानी सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी न करता, जिन दर्शन से निज सुख पीता, संयम और समता से जीता, जो भी ऐसा जीवन जीता, वो हो जैनी श्रावक कहलाता, जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता। क्या बात है। मेरे पास जिनवानी नहीं है उस प्रोग्राम के लिए सजाने के लिए। अच्छा, एक भी नहीं है? हाँ, और मेरी एवरी फ्राइडे से क्लास शुरू हो रही है। इससे शिक्षा ले लो कि अपन को घर में भी जिनवाणी विराजमान करके रखना चाहिए, है ना, और पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, और तो कोई भी जिनवाणी की किताब नहीं है ऐसा तो नहीं, है? मेरे पास जिनवानी बोलना है पंडित जी। अच्छा, बोलिए। मेरे पास थोड़ी है, पर वो कोई ऐसी वाली नहीं जिसको शास्त्र सजाने नहीं के है? लिए चाहिए। शास्त्र होंगे ना कोई ना कोई। चलो देखना, मम्मी से पूछ। खराब वाले नहीं है सजाने वाले। नहीं तो नए वाले भी चलेंगे, ऐसे मतलब पुराने नहीं है तो जो भी आपके पास है उसको सजाइए। नए वाले देखो क्यों सजाए। अच्छा, कवर चढ़ाएंगे बढ़िया, उसको कवर चढ़ा के बढ़िया सजाइए, तो नए वाले को भी सजाइए। अब जब पुराने नहीं है ठीक है। फ्राइडे से क्लास भी शुरू हो रही है। अच्छा, टाइम फिर मैं क्या करूं? फिर मैं मंडे से टाइम चेंज हो जाएगा। मैं आ सकती हूँ मंडे, हाँ 2:30 वाले में आ सकते हैं। हाँ। चेंज कर दूंगा मंडे से टाइम, तो वो सूचना आपको मिल जाएगी, फिर मंडे पंडित जी के टाइम में आएंगे। हाँ। ये सुबह वाला टाइम नहीं रहेगा, मंडे से हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ओके, अब तेजल सुना लो जल्दी से, टाइम हो गया 11:15 बज गए। ठीक है। जीवन हे जिनवानी माँ हमारा, वंदन जी स्वीकार करो, हम नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान बनाए सुख से भर दो। बहुत अच्छा, ये जिनवाणी स्तुति हो गई हमारी आज की क्लास की। अब अपन यहाँ क्लास को पूर्ण करते हैं। ओके, चलिए, बोले जिनवाणी माता की जय। कल 9:30 बजे मिलेंगे।